Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Ashmita and I am back again with another story time. और इस बार स्टोरी मेरी नहीं है, ये मेरी एक फ्रेंड की है एंड शी इज़ ओके विथ यू नो यू गाइज नोइंग द स्टोरी, बट हाँ वो अपना असली नाम नहीं शेयर करना, अपना असली नाम शेयर नहीं करना चाहती है. तो for this video let's keep her name Tanya. Okay, so without wasting any further time, let's get started. ये कहानी आज से 4 साल पहले की है और उसकी पढ़ाई हो गई थी और उसने एक कंपनी में ज्वाइन किया था एज एन इंटर्न. तो कंपनी का नाम या डिस्क्रिप्शन मैं कुछ नहीं दे सकती. बेसिकली अ स्मॉल कंपनी जहाँ पे सिर्फ 3 लोग थे. एक तो तानिया एज एन इंटर्न, एक बंदा लेट्स कॉल हिम एक्स, ठीक है, दैट गाय, एंड उनका एक मेल बॉस था. ओके, तो और भी लोग थे काम करने के लिए, बट इनका कैसे 2-3 ब्रांचेस थे, तो इसीलिए अलग अलग जगह पे लोगों को भेजा गया था. तो इसी तरह छोटे छोटे ऑफिस हर जगह थे, उसमें दो दो जन 3 जन ऐसे काम करते थे. तो ऐसे ही ऑफिस में तानिया ने अपना जॉब स्टार्ट किया इन 2022. तो एक हफ्ते तक सब कुछ ठीक था, ठीक है. एंड हाँ, यहाँ पे उसके वर्क कल्चर को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई टॉक्सिसिटी नहीं थी वहाँ पे. बट टॉक्सिक था उसका कलीग, जो एक्स बंदा है वो था थोड़ा टॉक्सिक. अब प्रॉब्लम ये था कि उसका ये कलीग ना एक कट्टर हिंदू था और ये लड़की एक कैथलिक थी. ठीक है, तानिया वाज अ कैथलिक एंड दैट गाय वाज अ हिंदू, और एक कट्टर हिंदू. ऐसा हिंदू मतलब, जो मैं किसी रिलीजन को अभी यहाँ पे डिमीन नहीं कर रही हूँ, बट वो अकेले एक बंदे की मैं बात कर रही हूँ. उसको हिंदुइज्म के अलावा बाकी सारे रिलीजन फेक और नकली लगते थे. बोलते ये तो बस लोग ढोंगी हैं, इन लोगों के बातों में आने का नहीं, ऐसा है वैसा है. सी वाज दैट काइंड ऑफ अ गाय. तो एक हफ्ते तक सब नॉर्मल था, काम करते थे, बातचीत करते थे. फिर इसने ऐसे ही मतलब उसने ऐसा बोला नहीं कि मैं कट्टर हिंदू, लेकिन जिस तरीके से वो बातें करता था ये लड़की समझ गई. तो वो थोड़ा सा ना एक डिस्टेंस मेंटेन करती थी. बट धीरे धीरे कैसे हो गया कि वो ना इसको क्या बोलते, सवाल पूछता था इससे कि यार ये क्रिश्चियनिटी में बाइबल में ये ऐसे लिखा है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या लॉजिक है, ये कैसा चीज़ है. वो एकदम डिमीन करने के तरीके से उससे बात करता था. शुरू शुरू में उसने बोला ठीक है जाने दे, गधा है, सी है, जाने दो. फिर बोला अरे यार ये तो इसका ज्यादा हो गया, अब मुझे इसको जवाब देना पड़ेगा. तो ये भी ना टक्कर का टक्कर जवाब देती थी. बट अगेन शी वॉज एन इंटर्न, तो इसलिए वो ज्यादा भी कुछ कर नहीं सकती थी. वो कुछ टाइम शांत बैठी थी. जब शी एकदम से उसका जब कंट्रोल छूट जाता था तब जाके वो उसको कुछ बोलती. तो इसी तरह उसका चलते रहा. और एक पॉइंट ऐसा आ गया था जहाँ पे उसने बोला कि यार अब तो मुझे सर को बताना ही पड़ेगा. बट अगेन शी थॉट कि अगर मैं ऐसे बोलूंगी तो क्या मेरे सर मानेंगे, बिकॉज ये बंदा उधर 1 साल से काम करता था. तो 1 साल से काम करने वाला बंदा, और 3 महीना भी हुआ नहीं, इंटर्नशिप भी इसने अब तक खत्म नहीं किया. तो मतलब बिलीव करेंगे नहीं करेंगे, और अगर बिलीव करते हैं इसको चिल्लाया या कुछ इसने कुछ मेरे साथ किया तो. क्योंकि ये बंदा इधर हॉस्टल में रहता था, इसके यहाँ कोई रिलेटिव्स कोई भी जान पहचान का मुंबई में नहीं है, सब गाँव में है. एटलीस्ट दैट्स व्हाट ही हैड टोल्ड हर. तो ये ना बेचारी डर गई थी कि यार मैं तो शांति बैठती हूँ, ज्यादा बोलूंगी ये कुछ कर देगा तो फिर मेरी लाइफ बर्बाद. अभी अभी करियर शुरू हुई है, इतने सपने, इतना कुछ करने का है. तो ये ना शांत बैठी थी. जैसे तैसे करके इसने 3 महीने निकाल दिए और इसका काम सिंस उनको पसंद आया तो इसको हायर कर लिया फॉर फुल टाइम. तब ये लड़का थोड़ा शांत हो गया, बोली कि अच्छा अब थोड़ा छुटकारा मिलेगा करके. तो धीरे धीरे उसने ये चीज रियलाइज किया कि ये जो बंदा है ना, ये एक्चुअली इसको जब ये इंटर्नशिप कर रही थी इसको यहाँ से भगाने का कोशिश कर रहा था. क्योंकि ऐसा था कि उस कंपनी में ना ज्यादा हमेशा लोग टिकते नहीं थे. 2 महीने 3 महीने में लोग छोड़ के चले ही जाते थे. हार्डली कुछ लोग थे जो फ्रॉम द बिगिनिंग वहां रहे हैं और उनको ना कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं. मतलब मेडिक्लेम हुआ या कंपनी के कुछ परसेंट शेयर्स मिल गए, वैसा टाइप ऑफ कंपनी था. बिकॉज सब नहीं रहते थे ना. बट उसके लिए थोड़ा एक नंबर ऑफ इयर्स तक तुमको रहना पड़ता, उसके बाद ही तुमको ये प्रिविलेज मिलता. और ये बंदा सिर्फ देखो, ये बस एक कट्टर हिंदू नहीं था, ये लड़कियों को भी बहुत ही नीच तरीके से देखता था कि लड़कियां जो थोड़े से स्लीवलेस पहने या फिर थोड़ा उनका अगर क्लीवेज दिखा तो वो एक नंबर की वो लड़की है, सीधी सादी लड़कियां नहीं है, वैसे सोचने वाला. मतलब सोचो गाइस, आज के ज़माने में भी तुमको ऐसे लड़के मिलते हैं. तो पहले तो प्लीज़ बीवेयर फ्रॉम दोज गाइस, और अगर दिखे तो भाग जाओ, उनको आसपास भी आने मत देना, पहली चीज़. एंड आगे स्टोरी ऐसी होती है कि
सिंस ये प्रिविलेज उसको अकेले चाहिए था, तानिया को वो नहीं मिलना चाहिए था, इसीलिए वो उसने पूरी कोशिश की, उसने तो बहुत ऐसी चीजें की, बहुत ऐसी उसको चीजें बोली है कि कोई भी हो वहां से भाग ही जाता, बट इसने somehow she got that guts to just stay there. Maybe God helped her, because last video में भी मैंने बोला था कि I believe in God, so does she believes in God. तो कहीं ना कहीं भगवान ने उसको हेल्प किया टू have that courage in her to stay there for whatever period of time that was. तो उसने इंटर्नशिप कंप्लीट किया, फिर वो रेगुलर हो गई। तब इस लड़के ने ये रिलीजन वाली बातें करना थोड़ा उसने कम कर दिया, फिर करता था, लड़कियों के बारे में बुरा भला बोलता भी था, लेकिन थोड़ा कम हो गया, क्योंकि अब उसको पता है कि इससे अभी मैं टक्कर ये भिड़ने जाऊंगा तो ये शायद मेरा एक काट देगी। तो तो शी मैनेज्ड, बट अगेन वर्क कल्चर उसका ऐसा हो गया, अगेन नॉट हर बॉस, जस्ट दिस गाय, इसने इतना उसको तंग करके रखा कि वो एक टाइम बाद ना परेशान हो गई, बोली यार मैं काम करने आती हूँ पैसे कमाने के लिए, और पैसे कमा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि किसी भी चूतियों के मुंह से कुछ भी सुनूं, आई थिंक आई शुड लुक फॉर अनदर जॉब इंस्टेड ऑफ जेलोफाइंग दिस एसहोल। तो उसने ना जॉब ढूंढने शुरू कर दिए, बट अगेन द प्रॉब्लम वाज कि शी वाज अ फ्रेशर, हार्डली 3-4 महीने हो गए थे, तो हर जगह फ्रेशर्स को नहीं लेते, यू गाइज नो जॉब मिलना कितना मुश्किल है। तो शी वाज नॉट गेटिंग अ प्रॉपर जॉब, अगर ऑफर्स मिल भी रहे तो बहुत ही कम सैलरी में मिल रहा है, और कम सैलरी में वो क्यों जाएगी, जो सैलरी है या तो उतना दो या तो उससे थोड़ा ज्यादा दो, तब बंदा या बंदी तुम्हारे कंपनी में आएगी। नो दे आर नॉट रेडी, तुमको इतने सैलरी में आना है तो ही आओ, वरना जाओ भाड़ में, वाज देयर दिस थिंग ओपिनियन। तो उसने बोला नहीं ऐसे तो नहीं होगा, ठीक है इसको एक तरफ से मैं झेल लूंगी, धीरे धीरे करके जॉब ढूंढती रहूंगी, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगा। सो शी वॉज रेगुलर विथ अ जॉब हंट, और इसके रोज के ताने सुनती थी, और फिर ऐसा हो गया था कि फिर इसके काम में भी ये क्या होता है, ये जो काम करती थी इस लड़की के पास जाता, फिर उसके बॉस के पास जाता, डायरेक्ट उनके पास नहीं जाता, तो उसके काम में फॉल्ट निकल, जानबूझ के फॉल्ट निकालता कि ये पॉइंट क्यों नहीं लिखा, ये ऐसा क्यों है वैसा क्यों है करके, तो बहुत ही परेशान हो गई थी वो। एक दिन इतना परेशान हो गई, एक सैटरडे को ना उसने छुट्टी मार ली, बोली मेरा तबीयत खराब है मैं घर पे बैठ के काम करूंगी, तो उसने एक सैटरडे को वर्क फ्रॉम होम किया। तो एक्चुअल प्रॉब्लम इधर स्टार्ट होता है, तब तक उसने 6 महीने ना कंप्लीट कर दिए थे, इंटर्नशिप के 3 महीने, आफ्टर इंटर्नशिप के 3 महीने, तो टोटल मिला के 6 महीने उसने कंप्लीट कर दिए, घर पे बैठ के काम कर रही थी। शाम को उसके मेल पे, ऑफिस वाले मेल पे, अभी जिस कंपनी में हम काम करते हैं उस कंपनी के नाम पे हमारा एक ऑफिशियल मेल आईडी बनता है, तो उस मेल पे ना ट्विटर से एक मैसेज आया, तो इनके सोशल मीडिया हैंडल्स भी थे, तो इसने सोचा कि शायद ट्विटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, तो खोल के देखती हूँ, उसका सब्जेक्ट लाइन था योर ट्विटर अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड करके। उसको लगा कंपनी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो गया, मतलब उस वो तो चेक करती रहती थी, तो उसमें कुछ ऐसा रेगुलेशन के खिलाफ कुछ उन लोगों ने पोस्ट किया नहीं था। सो शी वाज लाइक कि भाई ये क्या प्रॉब्लम है, मैं जस्ट देखती हूँ, खोल के देखा तो नाम था तानिया का। ये तानिया कैसे आया, कंपनी के नाम पे ना, तो कंपनी का नाम होना चाहिए, तानिया क्यों लिखे आया। तो उस मेल पे ये लिखा था कि तानिया के नाम पे एक ट्विटर अकाउंट बना है, और उसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें पोस्ट होती है, जो ट्विटर के रेगुलेशंस है उनके खिलाफ कुछ पोस्ट किया गया है, ट्विटर ने उसको पकड़ लिया एंड उसको डीएक्टिवेट कर दिया, अकाउंट सस्पेंड कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, डिलीट कर दिया। ये बंदी घबरा गई, बोली भाई मेरे नाम पे तो एक ही अकाउंट है। इसने फटक से इसका ट्विटर अकाउंट खोला और देखा मेल आईडी अलग है, पोस्ट देखा सब ठीक है, वो ज्यादातर के फिल्मों के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में ऐसे डालती थी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम में फंसे ऐसा कुछ उसने ट्वीट डाला ही नहीं था, एंड ज्यादातर के वो ट्विटर पे एक्टिव नहीं रहती थी। तो ये ट्विटर पे देखा इसने, इसका कुछ नहीं था। फिर इसने जो मेल पे ट्विटर आईडी आया है ना इसके नाम पे, वो देखा और इसने फोन पे देखा, ये तो कोई मिलन है ही नहीं इसका। इसने फिर ट्विटर में जाके वो अकाउंट चेक किया, तो वो तो सस्पेंड हो गया, तो दिख ही नहीं रहा है। ये बंदी घबरा गई कि भाई मेरे नाम का अकाउंट बना, अकाउंट सस्पेंड भी हो गया, मुझे पता नहीं चला, गया क्या उस अकाउंट में। पहले तो एक तो ये लड़की है, उसके मन में तो यही थॉट आया पहले कि भाई कहीं किसी ने मेरे न्यूड्स तो लीक नहीं कर दिए। तो ये लड़की इतना घबरा गई, उसने ये मेल का स्क्रीनशॉट इनके ऑफिस के एक अनऑफिशियल ग्रुप, जहाँ पे जो बाकी सारे ऑफिस में काम करते हैं ना दूसरे ब्रांचेस के, वो लोग भी थे, एंड शी वॉज इन टच विद ऑल ऑफ देम, एंड अच्छा खासा रिलेशन था सबके साथ, ठीक है। इसने ये स्क्रीनशॉट डाला
और बोला कि मैंने ये अकाउंट बनाया नहीं, मेरी ऑफिशियल मेल पे आया है, हु हैज डन इट, आई हैव नो क्लू, प्लीज देखो और बताओ कि क्या है ये करके। तो मैनेजर का रिप्लाई आता है, आई हैव नो आइडिया। फीमेल मैनेजर, शी इज अ फीमेल मैनेजर, बोलती है आई हैव नो आइडिया, और छोड़ दिया मैसेज को। और वो उसका इतना दिमाग फिर गया, उसको इतना गुस्सा है, वो बोली कि भाई इतना सेंसिटिव चीज है ये, वो मैनेजर उसकी एक लड़की है, ऐसा एक अकाउंट बन के सस्पेंड हो चुका है, ये बोल रही है लड़की कि मैंने नहीं बनाया है। ऑल द मैनेजर इज सेइंग कि आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। ऑफकोर्स यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट, यू हैव टू फाइंड आउट, कुछ तो करो। उस बंदी ने ना ही तानिया को कॉल किया, ना ही पर्सनली कुछ मैसेज किया, और किसी भी कलीग ने ये मैसेज सबने पढ़ा। उस ग्रुप में बॉस नहीं था उनका, तो इसलिए बॉस ने नहीं देखा, बाकी सबने मैसेज देखा, किसी की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं है। तो इसको ना शक कंपनी वालों पे गया। इसने फिर क्या किया, इसके बॉस को सेम स्क्रीनशॉट और मैसेज भेजा, थोड़ी देर वेट किया, कोई रिप्लाई नहीं आया, देखा नहीं मैसेज, तो इसने कॉल किया बॉस को। तो बॉस कहीं पे बिजी था, और उसने बोला इस पर्टिकुलर बंदे को, एज इन कंपनी का एक ही बंदा फ्रॉम अनदर ब्रांच, उसको कांटेक्ट करो। इस लड़की ने कांटेक्ट नहीं किया, क्योंकि अनऑफिशियल ग्रुप में इसने स्क्रीनशॉट डाला, मैसेज डाला, उस बंदे ने पढ़ा जिससे कांटेक्ट करने के लिए इसके बॉस ने बोला, उसने देखा मैसेज और उसने ऐसे छोड़ दिया मैसेज। तो बोली कि मैं कॉल करूंगी तो क्या ही हो जाएगा, मैसेज है, मैसेज डाला है मैंने, क्यों नहीं दिख रहा। इसका दिमाग खराब हो गया। एंड माइंड यू, ये लड़की भी ऐसी है कि कहीं पे ना टाइम पे नहीं पहुंचती थी, कॉलेज पे टाइम पे नहीं, स्कूल भी ऑलमोस्ट गेट क्लोज होता तब जाके पहुंचती है। तो ये और ये पहला इसका जॉब था, तो इसने ना, बोलते ना पहला जॉब भगवान जैसा इसने मान लिया। भले जो लड़का इसके साथ था एक नंबर का चूतिया था, वो क्या करती थी, टाइम पे पहुंच, 9:30 का ऑफिस टाइम था, वो 9:30 को डॉट पहुंच, 6 महीने में अगर बारिश वारिश हुआ उसके कारण लेट तो ठीक है, वरना वो कभी भी लेट नहीं होती थी। पहला कंपनी था, टाइम पे पहुंची थी, और उसने सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं। और वो आज भी वो बोलती है कि मैं ऐसा तो बोल ही नहीं सकती कि मैंने इस कंपनी के लिए कुछ किया नहीं, सब कुछ किया। लेट काम करना होता था, कभी कभार वो करती थी, बॉस कभी कभार वीकेंड्स पे कॉल करता था, वो उठाती थी, काम करती थी, सब किया इसने, सब किया। बोलती काम है तो करना ही पड़ेगा ना, इसने सब किया। और जब इसको एक प्रॉब्लम आया, वो भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं था, ये इसकी कंपनी से में किसी ने इसका अकाउंट बनाया, तो सब शांत हो गए। आई मीन कैन यू जस्ट इमेजिन। उस लड़की ने बोला कि भाई दिस इज इट, एक तो ये चूतिया लड़का ये मुझे ऐसी वैसी चीजें बोलता है, मेरा दिमाग खराब करता है, और अब ये भी, क्यों सहूं मैं, क्यों सहूं मैं जॉब के बगैर बैठ जाऊंगी। आई एम नॉट गोना टॉलरेट दिस शिट, मैं इस कंपनी में अब काम नहीं करूंगी। सो दिस हैपेंड ऑन अ सैटरडे। अब उसको ये चीज घर पे तो बोलना ही पड़ेगा ना कि भाई कैसे क्या, क्योंकि मंडे को इसको ऑफिस जाना नहीं है, तो क्या बोलेगी घर पे, सर दर्द बोल के बैठ जाएगी, नहीं होगा। तो संडे, वो सैटरडे गया, संडे पूरे दिन वो टेंशन में थी, क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि पेरेंट्स भी उसके थोड़े सेंसिटिव है, वो थोड़ा ना जल्दी, किसी के भी पेरेंट्स यार सेंसिटिव हो ही जाते हैं। तो बोली कैसे बताओ कैसे बताओ, ये लोग अलग सा टेंशन ना ले, सोचे, सवाल पूछे मुझसे, तो वो सारी चीजों का इसको टेंशन था। बट समहाउ शी गॉट द करेज, उसने वो करेज दिखाया और पेरेंट्स को बता दिया शाम को कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ। फिर उस बंदे के बारे में भी उन्होंने सब कुछ बताया कि ये ऐसे ऐसे बात करता था, ये बोलता था, हम क्रिस्टियनिटी को लेके ऐसे बोलता था, मुझे ये ताने मारता था, वो ताने मारता था, सब A to Z बता दिया। और फिर ये ट्विटर वाला चीज भी बता दिया। तो उसके पापा ने बोला कि देख, कंपनी, काम काम करो, सब करो, ऐसे हरामी लोग मिलते रहेंगे तुमको तो वो झेलना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो हुआ है ना तुम्हारे ट्विटर अकाउंट के साथ, ये कुछ ज्यादा ही लेवल, एक्सट्रीम लेवल पर हुआ है। यू डोंट हैव टू गो, मैं जिंदा हूँ, तू दूसरा जॉब ढूंढ, पहले तो तेरे बॉस से बात करके इस चीज को निपटा ले, तू अब उस कंपनी में नहीं जाएगी। ये इसके पापा ने क्लियरली बोल दिया। तो वो थोड़ी फिर शांत हो गई कि भाई घर वाले इतना सपोर्ट करते। तो गाइज ये एक ऐसा, हम लोग को लगता है कि यार पेरेंट्स स्ट्रिक्ट है, उसको भी लगता था उसके पेरेंट्स काफी स्ट्रिक्ट है, तो शायद वो मानेंगे नहीं, या फिर इसको कई सवाल नहीं करेंगे उल्टा कि भाई तूने कुछ किया होगा। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऑल हर डैड सेड वाज कि बेटा डोंट वरी, जो हुआ गलत हुआ, आई अग्री, अगर तुझे चाहिए तो हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तो उसने ऐसे थोड़ा सोचा कि भाई पुलिस के पास जाओ, कंप्लेन करो। बट देन शी इज लाइक, मैं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, अभी तो मैंने करियर शुरू किया, मैं ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कंप्लेन करूंगी, वो लोग वापस मेरे पे कंप्लेन करेंगे, फिर कोर्ट कचहरी, ये सब जिंदगी क्यों इसमें खराब करना। इट्स बेटर आई स्टे साइलेंट, आई गेट आउट ऑफ दैट कंपनी, आई
फाइंड अनदर जॉब एंड आई वर्क देयर, अगर वो प्लेस भी अच्छा रहा तो वहाँ पे मैं काम करूँ। मैं केस के चक्कर में नहीं पड़ सकती, बिकॉज गाइज केस हो जाता है ना वो सालों भर तक। अपना लॉ सिस्टम तो तुम लोग को पता ही है कि ऐसा नहीं कि 2 हफ्ते में तुम्हारा केस सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुमको सालों उसके पीछे घसना पड़ता है। और जो पार्टी थी वो बहुत ही ऑब्वियसली उनके पास बहुत पैसे थे, तानिया के पास नहीं था, तो उसने यही प्रेफर किया कि भाई मैं इन लोगों से भिड़ने नहीं जाऊंगी, मैं बस चुपचाप वहां से निकलना चाहती हूँ, मुझे मेरी जिंदगी प्यारी है। तो उसने ये चीज़ उसके पापा को बताया और पापा ने बोला ठीक है, तुझे नहीं करना है मत कर, कंप्लेन नहीं करेंगे, तुझे जॉब नहीं करना है मत कर, हम है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो वो दिन कंप्लीट हुआ, दूसरे दिन वो काम पे नहीं गए और उसने मैसेज डाला ग्रुप पे कि ये जो चीज़ हुआ, nobody even considered to sort it out in the 2 days, मैं जब तक ये सॉर्ट आउट नहीं होता है मैं ऑफिस नहीं आऊंगी बोल के ये फोन बंद करके बैठ गई। जब इसका ये मैसेज आया तब सबकी ना कि भाई ये लड़की ऑफिस क्यों नहीं आ रही है, कुछ हो गया है, अभी हमारे खिलाफ ये कंप्लेन करेगी, क्या करेगी। तो इन लोगों ने क्या एक एक करके कॉल करना शुरू किया। तो इसने ना किसी का फोन नहीं उठाया, बोले 2 दिन में तुमने फोन नहीं किया, अब अचानक से आगे फोन कर रहे, मैंने मैसेज डाल दिया। तो इसने किसी का फोन नहीं उठाया। शाम को ये अपने बॉस को कॉल करती, नहीं उससे पहले मैनेजर से बात करती है, वो जो औरत बोली ना कि आई हैव नो आइडिया, उसने कॉल किया और बोला कि तुम ऐसे कैसे कंपनी पे इल्जाम लगा सकती हो, ऐसे कैसे बात कर सकते हो, हमने तुमको एज अ फैमिली ट्रीट किया। तो पहली बात तो जो कंपनी तुमको बोलते हैं ना हम तुमको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, यू आर अ फैमिली टू अस, मिडिल फिंगर दिखाओ और निकल जाओ, दैट इज बेटर देन एक्सेप्टिंग दैट थिंग कि ये लोग तुमको फैमिली मानते हैं, ये कभी नहीं होता है गाइस। तो वो इसका भी उसके साथ बहस हो गया, उसने ऐसे ऐसी वैसी बातें बोली, इसने भी कुछ सुना दिया और फोन कट कर दिया। शाम को इसको इसकी बॉस से बात हुआ और बोला कि लिसन हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं इस चीज को। इस पर तब तक ना तानिया का मन ही उठ गया था कि भाई 2 दिन तुम लोगों ने कुछ किया नहीं, अब तुम लोग क्या क्या उखाड़ने वाले। बोले हम साइबर सिक्योरिटी के पास जाएंगे ना, 2 दिन क्यों नहीं गए, ठीक है तुम गए नहीं, संडे को ठीक है छुट्टी होता है, वो लोग काम नहीं करते हैं, तुम बोल तो सकती थी ना ग्रुप पे। कोई तो अच्छा तुम बिजी थे, तुम्हारे मैनेजर तो बोल सकते ना अश्मिता ओके काम डाउन, हम इसको मंडे को सॉर्ट आउट करेंगे, हम साइबर क्राइम के पास हम जाएंगे। नोबडी सेड अ थिंग, लिटरली नोबडी सेड अ थिंग। एंड अब अचानक तुम लोग आ गए तो उसका भी थोड़ा ईगो पे आ गया और उसने बोला कि नहीं भाई मैं तुम कुछ मत करो, मुझे बस 1 हफ्ते का टाइम दो, मैं आज आने तो नहीं वाली थी वो, उसने मन बना लिया था, लेकिन उसने बोला मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो, दिस व्हाट हैज हैपेंड इज अ वेरी सेंसिटिव थिंग एंड मैं इसको ऐसे हैंडल नहीं कर सकती, मेरे मन में अभी भी वो डर है कि क्या गया है उस अकाउंट में। पहली बात तो वो ताने को पता ही नहीं चला कि क्या गया है, कहीं कुछ और मतलब उसके पास प्रूफ तो नहीं था, लेकिन उसको डाउट उस लड़के पे था, उस एक्स पे डाउट था कि भाई कहीं इसी ने तो नहीं किया, क्योंकि पिछले 6 महीने तक 3 महीना उसने कोशिश की इसको भगाने का, ये भागी नहीं, फिर और 3 महीने रही, अभी भी जा नहीं रही है, टॉन्ट तो मारते रहते सब करते फिर भी ये जा नहीं रही है। तो इसके पास व्हाट इफ अगेन शी हैड दिस डाउट, इट वाजंट लाइक ओ मुझे पता इसी ने किया उसको, बट 90% डाउट इस लड़के पे था और कोई ऐसा था नहीं जो करेगा। बाकी मैनेजर ने जो बोला वो कंपनी को बचाने के लिए जो भी उसने बोला वो किया, अगेन विच वॉज हर फॉल्ट। बट यार उसको फिर ऐसे एनवायरमेंट में काम नहीं करना था, बट एकदम से वो बोलना भी नहीं चाहती थी बॉस को, बिकॉज दैट बॉस टिल देन वॉज अ गुड गाय एंड उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और इसको एकदम से ऐसे मुंहफट होकर बोलना नहीं था कि भाई तेरे कंपनी में मुझे काम नहीं करना। उसने बोला कि सर बहुत सेंसिटिव चीज़ हुआ है ये, और मुझे नहीं पता इसको मैं कैसे डील कर सकूं, और ये जानते हुए मैं ऑफिस में काम कैसे करूंगी मुझे पता नहीं, मुझे एक हफ्ते का मुझे ब्रेक दे दो, मैं 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगी। सर ने बोला ठीक है तुझे है चाहिए लीव तो ले लो छुट्टी, बट इट वुड बी एन अनपेड लीव। तो उसने बोला ठीक है, बोले अभी ऐसे वैसे भी मुझे काम नहीं करने का तो फिर मैं क्यों ही तुम्हारा पेड अनपेड क्या फर्क पड़ता है, मैं नहीं आऊंगी। उसने बोल के फोन रख दिया और 2 दिन के अंदर उसने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है रेजिग्नेशन दे दिया। लेकिन तब तक उसके पास कोई जॉब था नहीं, ठीक है। और कैसे कि उसके घर पे भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़े थे, प्रॉब्लम्स थे, बट उसने बोला कि यार अब ऐसे वो सोच के ही इस लड़की ने इस कंपनी में कंटिन्यू किया कि यार मेरे घर में इतने प्रॉब्लम्स है मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, बट इतने एक्सट्रीम लेवल पे फिर कौन काम करेगा, तो उसने फिर छोड़ ही दिया कंपनी। और आफ्टर अ मंथ और सो उसको एक जॉब मिल गया, दूसरा जॉब उसको मिला, लेकिन उसको पूरा 1 महीना लगा, ठीक है। और इन लोगों ने उसको फिर उसकी सैलरी भी नहीं दी कि भाई ऐसे तुम रेजिग्नेशन दे दिया हम नहीं देंगे सैलरी। मैंने बोला रखो, उसने बोला कि भाई रख दो अपने पास ही रखो, मुझे नहीं चाहिए सैलरी। तो एक महीने बाद उसको मिली सैलरी, और फिर बाद में अराउंड 2-3 मंथ्स बाद मुझे ये मेरी फ्रेंड लेट्स कीप हर नेम सृष्टि,
सृष्टि से पता चला कि तानिया के साथ ऐसा हुआ है। मैं भी उनके साथ क्लोज टच में थी, बट उसने कभी ये बात मुझे बताई नहीं, हम लोग ऐसे रेगुलरली मिलते नहीं थे। तो ये सुन के मैं तो भाई ऐसा हो गया कि यार ये हो क्या गया ऐसे। और हर करेज, हर विल पावर टू स्टे स्ट्रांग इन इवन सच अ सिचुएशन, भाई उसको आज भी नहीं पता उस अकाउंट में क्या गया है। द ओनली रीजन शी दैट पीस इज बिकॉज वो अकाउंट सस्पेंड हो गया, कोई भी सर्च करे उसको नहीं, किसी को भी वो अकाउंट मिलेगा नहीं। दैट्स द ओनली रीजन व्हाई शी इज लिविंग इन पीस टुडे। बट गाइज वही कि उसने मुझे बाद में बोला कि यार पहली जॉब थी वो तो ठीक है, लेकिन मैंने इस कंपनी के लिए सब दिया, मैं टाइम पे पहुंचती, उसके बाद वो कहीं पे भी काम करती वो टाइम पे नहीं पहुंचती है। बोलती है कि यार अपना खुद का लाइफ होता है, इन लोगों के ड्रामेबाजी में नहीं जाने का, वो लोग एक कान से सुनाएंगे एक कान से सुनने का, दूसरे कान से निकाल देने का, ज्यादा अपने कंपनी के लिए लॉयल नहीं होने का, इज व्हाट शी बिलीव स्टिल डेड। एंड आई ऑल्सो फील द सेम कि हम ना कभी कभार काम को इतना सीरियसली लेते हैं, हम लोग अपना वीकेंड्स भूल देते, हम हमारी छुट्टी, हमारी हेल्थ, हमारा स्लीप साइकिल, सब कुछ हमारा हम गिव अप करके उस कंपनी के लिए लगे रहते हैं। एंड इन रिटर्न हमें क्या मिलता है? सैलरी देते हैं, ठीक है, बट सैलरी के अलावा, पैसों के अलावा भी हमारी लाइफ में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, इन लोगों को हमारी हेल्थ की जरा सा भी परवाह नहीं होती, दे जस्ट वांट अस टू वर्क लाइक डोंकीज। मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट्स, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर डूइंग द सेम थिंग, सबको अपनी पड़ी है। तो गाइस वर्क इज इम्पोर्टेंट, इवन आई एम वर्किंग, वर्क इज इम्पोर्टेंट, दैट्स द सोर्स ऑफ इनकम। हम उनके लिए काम करते हैं, इन रिटर्न हम उनसे पैसा ले रहे हैं और उस पैसे से हमारा घर चलता है। आई अग्री, बट एक स्पेसिफिक टाइम होता है जहाँ पे हमें काम करना होता है, 8 आवर्स 9 आवर्स शिफ्ट जो भी है, 12 आवर्स शिफ्ट जो भी आपका होता है, एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होता है। उस टाइम पे जो काम करना करो, उसके पहले उसके बाद कुछ करने मत जाओ। आई स्वेयर तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है इन रिटर्न। ये लोग जो भाषण देते हैं ना, ओ यू विल गेट, तुम अभी हार्डवर्क करोगे तो फिर तभी जाके तुमको सक्सेस मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तुमको सक्सेस तब तक नहीं मिलता है जब तक तुम खुद का कुछ नहीं करते हो, तुम्हारी खुद की कंपनी नहीं होती है, तब तक तुम सक्सेस नहीं, तुम बस तब तक गधे की तरह काम कर रहे होते हो इन लोग के अंडर। ठीक है, ये बात तुम लोग समझो। आई एम नॉट सेइंग कि लाइटली लो अपने काम को, बी सीरियस अबाउट योर वर्क, बी सीरियस अबाउट योर स्टडीज, बट हैव अ लाइफ बियॉन्ड योर वर्क इज वेल। और ऐसे गधों को कभी एंटरटेन मत करना, जैसे तानिया ने किया, उसको पहले ही निकल जाना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ अ कंडीशन शी कुडंट। बट गाइज बी वेयर, ऐसे लोगों से तो दूर ही रहो, इज ऑल आई हैव टू से। मतलब वो स्टोरी इतना सोचो उसको, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी, मुझे सोच के ही मेरे को इतना, मतलब अंदर अभी मेरा हार्ट बीट फास्ट हो रहा है। उसने शी हैड गॉन थ्रू दैट सिचुएशन, उसकी कंपनी ने एकदम से बोल दिया कि भाई हमारा मैटर है ही नहीं, जबकि उसकी ऑफिशियल मेल आईडी पे वो अकाउंट बना। इट्स रियली, आई मीन आई हैव नो वर्ड्स फॉर दैट कंपनी। मैं कंपनी का नाम नहीं ले सकती, वरना मैं लेती यहाँ पे। यार कैसे आदमी हो तुम लोग, इतनी टाइम से तुम यू गाइस वर सो स्वीट हो, एक प्रॉब्लम आया एंड यू जस्ट सेड ओ वी डोंट केयर। इज दैट व्हाट अ कंपनी डज? आई मीन what else to say, मतलब यही था। एंड नाउ शी इज वर्किंग हैप्पीली, शी इज हैविंग अ गुड लाइफ। बट जो हुआ बहुत बुरा हुआ, एंड टाइम जस्ट मूव्ड ऑन, दैट्स ऑल आई हैव टू से। वही था उसकी कहानी, वही थी उसकी कहानी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपकी राय क्या है इस स्टोरी को लेके, मुझे ज़रूर बताइएगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, अगर आपको मेरी चैनल पसंद आए, मेरे वीडियोस पसंद आए, तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय।